तो हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो कर रही है, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ रही है और टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इसी बीच एक चीज़ है जो लगातार आपको सुनने को मिल रही होगी, चैट जीपीटी। लगातार इसका जिक्र हो रहा है, इसकी बातें हो रही है और लगातार लोग चैट जीपीटी के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि ये गूगल को रिप्लेस कर देगा। लोग ये कह रहे हैं कि इससे कई सारी नौकरियां चली जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी से आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। कुछ भी बातें लोग कर रहे हैं। तो आइए आज हम वही समझेंगे कि एक्चुअल में चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे काम करता है, इसे किसने बनाया है और क्या जो लोग बातें कर रहे हैं क्या सच में वो पॉसिबल हो सकता है। तो चैट जीपीटी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने डेवलप किया है। इसके सीईओ सैम अल्टमैन और इलोन मस्क ने 2015 के अंदर चैट जीपीटी को डेवलप करना शुरू करा था। बाद में इलोन मस्क इससे बाहर हो गए और अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया है, जिन्होंने मिलकर 30 नवंबर 2022 के दिन इसका पहला प्रोटोटाइप लॉन्च करा और कुछ महीने के अंदर इसके मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए। इतनी स्पीड में ये चीज़ ग्रो कर गई क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, कुछ नया है, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब एक्चुअल में ये चीज़ क्या है और कैसे काम करती है समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप इसके शब्द से समझिए कि एक तरफ चैट है, मतलब किसी से बातचीत करना या चर्चा करना, और जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। मतलब ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो पहले से ट्रेंड है, जिसे ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है कि अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी होती है, कोई सवाल होता है, तो आप जाते हैं और गूगल के ऊपर टाइप करते हैं, तो गूगल आपके सामने कई सारी वेबसाइट, कई सारी लिंक, कई सारे फोटोज़ और कई सारी उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आ जाता है जहां से आपकी क्यूरियोसिटी सोल्व हो जाए। लेकिन चैट जीपीटी उससे एडवांस चीज़ें लेकर आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको वेबसाइट या लिंक के थ्रू नहीं, बल्कि अगर आप इससे कोई सवाल करेंगे तो ये आपको खुद जवाब देता है। उसको टाइप करके बताता है कि इसका क्या मतलब होता है या ये आपका जवाब है, या अगर इसे कोई सवाल का जवाब नहीं मालूम तो ये कहता है कि इसे नहीं पता है। तो क्या है कि गूगल एक तरह का सर्च इंजन है और चैट जीपीटी अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो खुद चीज़ों के डिसीजंस ले सकता है, जो आपको आपके सवाल का जवाब देता है और साथ में प्रिडिक्ट भी कर सकता है कि आप अगला सवाल क्या करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर बहुत सारा काम है। अभी भी इसके पास सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन है जितनी की इसके अंदर डाली गई है, या जिस चीज़ के लिए इसको ट्रेंड किया है उतनी ही जानकारी इसके अंदर अवेलेबल है। और अभी चैट जीपीटी सिर्फ इंग्लिश के अंदर जवाब देता है, एक ही भाषा के अंदर है, तो वो भी अभी एक चीज़ है जिसके ऊपर काम किया जाना है। और अभी ये भी कहा जाता है कि चैट जीपीटी के द्वारा जो जवाब दिए जा रहे हैं उनकी एक्यूरेसी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो पूरी तरह एक्यूरेट ना हो। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करना बाकी है। कंपनी आगे शायद हो सकता है उनमें सुधार कर उन्हें लेकर आए, उसके बाद हो सकता है गूगल के लिए कंपटीशन खड़ा हो जाए। और मैंने इसे अपने तरीके से एक नाम दिया है, ये आपका टेक्निकल छोटू है। मतलब समझिए कि जैसे पहले क्या होता था कि रेस्टोरेंट या ढाबों में एक छोटू होता था, उसका नाम क्या होता था, लेकिन वो सबके लिए छोटू होता था। आपको कुछ चाहिए ना, छोटू पानी ला दे यार, छोटू ये कर दे यार, छोटू वो कर दे यार, क्योंकि जिस तरह आप छोटू को ऑर्डर देते हो वो आपके लिए चीज़ें लेकर आ जाता है, वैसी ही कुछ फैसिलिटी इसके अंदर है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि आप इससे कहेंगे कि अरे यार बॉस से झगड़ा हो गया है, तू रिजाइन देने का है, या आपके लिए रेजिग्नेशन लेटर तैयार करके दे देगा। आप कहेंगे कि यार आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में या भगत सिंह के बारे में एक आर्टिकल लिखना है, ये आपको वो आर्टिकल लिख कर दे देगा। आप कहेंगे कि आपको किसी चीज़ के ऊपर ऐसे या कोई निबंध चाहिए, तो ये आपको वो लिख कर दे देगा। या मान लो गौतम अडानी के बारे में ही जानना है, तो आप उनके बारे में पूछेंगे तो ये आपको बता देगा। मतलब हर वो चीज़ आपको बता देगा और टाइप करके बाकायदा आपको लिखित में देगा कि भैया ये चीज़ है, ताकि आप समझ सके कि वो क्या बोलना चाह रहा है। मतलब ये सेम उसी तरह है कि आप अपने दोस्त से जिस तरह बातें करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर, कि भैया आप उससे सवाल कर रहे हो, वो आपको जवाब दे रहा है, आप कुछ पूछ रहे हो वो बता रहा है, उस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और एक और मज़ेदार चीज़ कि ये आपकी बीवी की तरह नहीं है जो कोई भी गलती ना माने, बल्कि चैट जीपीटी की अगर कोई गलती होती है तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये उसने गलत कहा है। मैं जब इसको सीख रहा था, समझ रहा था, इसको पढ़ रहा था, तो मैंने करके देखा कि प्रैक्टिकली मैं भी करके देखा हूँ ये चीज़ें कैसे काम करती। मैंने कई सारे ऐसे सवाल जवाब किए। हाँ, मैंने कुछ ऐसे सवाल भी किए जो शायद लीगली करेक्ट नहीं थे, तो इसने जवाब में दिया कि भैया ये हमारी पॉलिसी में नहीं है, हम इसका जवाब आपको नहीं दे सकते, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद मैंने एक से सवाल किया कि हाउ आर यू एआई, तो इसने बाकायदा मुझे जवाब दिया उस चीज़ का कि मैं एक एआई सॉफ्टवेयर हूँ, मुझ में कोई इमोशंस नहीं है। मैं वो जवाब आपको शेयर करता हूँ पीछे, तो वो इसने मुझे प्रॉपर उस चीज़ का जवाब दिया है। बड़ा अच्छा लगा मुझे यूज़ करके। और अब रही बात नौकरियों की, तो देखिए सर, कैलकुलेटर से लगाकर तो आज हम इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक आए हैं। लगातार कई सारी चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट पर कोई फ़र्क पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे। वो आगे देखा जाएगा कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती है। और अगला, कुछ लोग कहते हैं कि चैट जीपीटी से ये करके पैसे कमा लो, ब्लॉग लिख के पैसे कमा लो यहाँ से। ये भैया एक बात बताइए, चैट जीपीटी अगर
आपको समझ में आ रहा है, तो अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा ब्लॉगर है या ब्लॉगिंग का काम करता है, तो ये उनको भी पता है। वो आपको पैसे देने की बजाय खुद चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ पर अपना लॉगिन करेंगे और वो खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर उनको कॉपी पेस्ट करके ही आपसे लेना है तो वो काम खुद भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें मुझे नहीं लगती कि कोई आपको इस तरीके का करियर ऑप्शन मिल सकता है, इस तरह की जॉब प्रोफाइल हो सकती है, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो वो खुद भी कर लेंगे, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है उसमें। और मुझे एक जो सबसे बड़ा फायदा इस चीज़ का दिखाई देता है वो है कि यार समय की बहुत सारी बचत हो सकती है। क्योंकि देखिए जनरली गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पर आप जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो लाखों पेज आपके सामने दे देता है, इतनी सारी लिंक, इतनी सारी वेबसाइट, इतनी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको ढूंढना पड़ता है कि यार इन्फॉर्मेशन क्या है, सही चीज़ क्या है, मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट करके ले लूँ। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपको लाखों चीज़ें वो नहीं देगा, बल्कि आप जो सवाल करेंगे वो सीधा उसका जवाब देगा। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम होने से बच सकता है। आपको ये बेनिफिट इसकी वजह से एक बेहतर चीज़ मुझे नज़र आती है। अब सैम अल्टमैन और माइक्रोसॉफ्ट का आगे क्या विजन है, इसको लेकर कितनी बड़ी तैयारी वो लोग कर रहे हैं, इसका जब फाइनल वर्जन सामने आएगा तो उसमें कितने बदलाव के साथ कितनी बड़ी चीज़ आएगी। तो चैट जीपीटी पूरी तरह एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अपनी खुद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखता है और ये हर बार आपको हर सवाल का अलग जवाब देता है। एक सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि वो खुद के ऊपर काम कर रहा होता, खुद भी सीख रहा होता चीज़ों को, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अब आगे उसको कितना बढ़ाया जाता है, किस तरीके से आगे डेवलप किया जाता है, वो हम आगे समझेंगे। अगर कोई अपडेट आती है तो वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। ऐसे हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते रहिए और बने रहिए।